वाह भाई वाह। ये तालियां बीजेपी के लिए, ये तालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, ये तालियां विश्व की सबसे घटिया वित्त मंत्री ताई निर्मला सीतारमण के लिए, ये तालियां मोदी जी के 24 घंटे काम करने के लिए, ये तालियां विश्व गुरु भारत के लिए, जहां विदेशी मुद्रा भंडार अपने 8 महीने के सबसे निचले स्तर पर है, जहां रुपया अपने रिकॉर्ड लो पर है, जहां महंगाई अपने चरम पर है, जहां टैक्स बेवजह लगाया जा रहा है, पुरानी गाड़ियां बेचने पर टैक्स है, जहां फर्जी टैक्स से आम लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, सीएसटी जीएसटी लगाकर लोगों का खून चूसा जा रहा है। और तालियां इस बात के लिए भी बजनी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था गर्क में जा रही है। विदेशी मुद्रा भंडार rupee has weakened for In India, I believe, where the rupee has hit a record low level. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी इसलिए क्योंकि ये वीडियो आपकी जेब से जुड़ी हुई है। ये वीडियो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। रोजमर्रा का सामान महंगा होता जा रहा है, रुपया अपने सबसे कमजोर स्थिति में है और देश की जनता के ऊपर टैक्स लगाया ही जा रहा है। आगे बढ़ूं उससे पहले आपके सामने एक बयान सुनाता हूं जो साल 2012 का है, जिसे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, वो भी तत्कालीन सरकार के खिलाफ, यानी कांग्रेस के खिलाफ। उस टाइम मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। जरा गौर से सुनिएगा इस बयान को। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये वीडियो साल 2012 का है। तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा दिया है। ये जुमले वाली सरकार आम जनता का दर्द क्या जाने, जो सरकार देश की जनता के ऊपर टैक्स पर टैक्स लगा रही हो, वो भी देश को विश्वगुरु बनाने के लिए इतना जनता का खून चूसने, इतना जनता को प्रताड़ित करने, इतना टैक्स लेने के बाद भी ये सरकार अपने विदेशी मुद्रा भंडार को 8 महीने के न्यूनतम स्तर पर ले आती है। उस सरकार से आखिर हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? आपको बता दूं कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले कई हफ्तों से गिरावट आ रही है। आखिर ये पैसा कहां जा रहा है, ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा सवाल एक बार खुद से जरूर कीजिएगा। सितंबर के अंत में ये 704.88 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद से इसमें करीब 60 अरब डॉलर की गिरावट आई है। आरबीआई ने इसी शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। इससे पिछले हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8.48 अरब डॉलर घटकर 644.39 अरब डॉलर पर आ गया था। ये 8 महीने का सबसे निचला स्तर है। आपके रोज उठने से लेकर जिस सड़क पर आप चलते हैं वहां तक, खाने पीने से लेकर जिस बेड पर आप सोते हैं वहां तक, हर चीज में टैक्स लेने के बाद यह सरकार रुपए को अपने ऑल टाइम हाई पर ले आई है। अब यह सरकार से निवेदन है कि गरीब और मिडिल क्लास जनता का खून बचा है, वो भी चूस लीजिए और बोल दीजिए कि जिसके शरीर में 3 पॉइंट से ज्यादा खून होगा उस पर भी टैक्स लगेगा। मोदी जी के दिन रात काम करने का यह नतीजा है कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होते हुए 85 रुपए को पार कर गया है। भारतीय रुपया 2024 में लगातार 7वें साल गिरा है। भारतीय रुपए की कीमत 2014 से अब तक 43% गिर चुकी है और विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि 2025 में भी उम्मीदें कोई खास नहीं है। अब बस मोदी जी के अच्छे दिन के वादे के रूप में रुपए का जो शतक है वो बाकी है देखना। आखिर ये किस प्रकार की मेहनत है मोदी जी जो आप कर रही हैं और चीजें आपके आपे से बाहर होती जा रही हैं, चीजें आपसे संभल नहीं रही हैं, रुपया गिरता जा रहा है, सॉल्यूशन आपको मिल नहीं रहा है। आपको बस देश की मस्जिदों में मंदिर मिल रहे हैं। अब तक ये जानकारी आप तक नहीं पहुंची होगी क्योंकि मंदिर मस्जिद से आपका ध्यान हटता कहां है साहब। खैर, मंदिर मस्जिद के चक्कर में आपका खून तो बेतहासा चूसा जा रहा है और आप हर दर्द में अरे राम बोल रही हैं और सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है कि पूरा देश राममयी हो गया है। हालांकि अगर राम से काम नहीं चलेगा तो ये लोग भगवान बदल लेंगे, लेकिन आपके हालात जस के तस बने रहेंगे। जय जगन्नाथ। सर नमस्ते सर। सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। यस सर। हाँ। जय जगन्नाथ सर।
निर्मला ताई प्याज नहीं खाती हैं, लेकिन आंसू पूरे देश के निकल रहे हैं। निर्मला ताई नई गाड़ी में घूमती है, वो भी जनता के टैक्स के पैसे से। इसीलिए इनको पुरानी गाड़ियों को बेचने पर टैक्स लगाने में जरा भी शर्म और लज्जा नहीं आई है। रुपए को कमजोर होने का सवाल करो तो बोलती हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। पेट्रोल 100 के पार कब हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। आज रात सोने गए, कल सुबह 100 के पार पहुंच गया, कुछ भी हो सकता है। क्या भरोसा ऐसी निरंकुश सरकार का। दूसरी तरफ डॉलर ऑल टाइम हाई पर है। सोकर उठने से लेकर दोबारा सोने तक हर चीज पर टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन विकास के बुलेट ट्रेन पर बैठे देश की आंखों को बुलेट ट्रेन के बयार ने कुछ भी देखने से मना कर दिया है। विकास की गंगा ने सबको गूंगा बहरा, यहां तक कि अंधा बना दिया है। कल सुबह उठकर कोई नया टैक्स आ जाए तो अचंभित मत होना। यहां लोगों को सिर्फ मंदिर मस्जिद की अफीम चटाई जा रही है और लोगों को उसमें मजा भी आ रहा है। तो अफीम के साथ मजे लीजिए और मुस्कुराते रहिए कि आप बीजेपी के शासन में हैं। यहां टैक्स जनता की जरूरत से नहीं, सरकार की जरूरत से आता है, और यह पैसा सरकार कहां लेकर जा रही है इसका कोई निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिलायती मशरूम खाने वाले मोदी जी को देश की जनता पर थोपे जाने वाले टैक्स से जरा भी मतलब नहीं है। खैर, जो भी हो, कल एक और मस्जिद में मंदिर मिलेगा, नजर बनाए रखिएगा। जहां भी मिले कमेंट में बता दीजिएगा, मुझे भी जानकारी मिल जाएगी। तब तक 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का इंतजार कीजिए और मुस्कुराते रहिए और टैक्स भरिए, और रुपए को डॉलर के मुकाबले कमजोर होते हुए देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।